हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स। तो सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव टूल है जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बट म्यूचुअल फंड आपका गोल से लिंक होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि क्यों इतना ज़रूरी है कि आपका जो गोल है वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज 28,000 डेज प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते हैं। नॉर्मली 28,000 डेज का मतलब होगा कि हमारी सबकी लाइफ 28,000 दिन की होती है। 28,000 दिन को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो 80 साल का एक अप्रॉक्सीमेट आता है कि ये एज होता है। 80 साल को भी अगर आप डिवाइड करते हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 ब्रैकेट में, तो आप देखिए अगर हम इन चार को डिवाइड करते हैं तो 0 to 20 ईयर्स यानी कि हमारी कॉलेज लाइफ होती है और स्कूल लाइफ होती है, वहाँ पे कोई भी इनकम नहीं होती। 20 to 40 जो हमारा एज ब्रैकेट आता है, वहाँ पे आपकी फर्स्ट जॉब लगती है, आप शादी करते हैं और फैमिली प्लान कर रहे होते हैं। तो ये 20 to 40 बहुत ही क्रूशल एज होती है जहाँ पे आपको इनफैक्ट प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो 20 to 40 में सबसे ज़्यादा 4 मेजर कंसर्न आते हैं। वो 4 मेजर कंसर्न क्या है? पहला, क्या आप 60 साल तक काम कर पाएंगे अच्छे से, यानी कि आपकी कंटीजेंसी प्लानिंग है, या आप 60 साल तक लाइफ पूरी अपनी इंजॉय कर पाएंगे, यानी कि आपका टर्म प्लान होना चाहिए, या आपके बच्चे वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे जो आपने करी है, यानी कि आपके बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग हो जानी चाहिए। और आप ये सब कुछ अगर सही चला तो आपका रिटायरमेंट फंडिंग जो कॉर्पस है वो एक अच्छा बन जाना चाहिए। तो 4 मेजर कंसर्न आपका 20 to 40 की लाइफ साइकिल पे आते हैं। बट अगर हम 60 to 80 पे 40 to 60 की बात करते हैं, 40 to 60 पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, बच्चे स्कूल से कॉलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, आपका भी एक मन करता है कि आप सेकेंड इनकम के बारे में सोच रहे होते हैं। वहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो वहाँ पे प्लानिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेव करना पड़ेगा। 60 to 80 अगर हम पहुँचते हैं तो 60 to 80 अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पे हम नो इनकम ब्रैकेट में आते हैं, क्योंकि आप रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद कोई भी इनकम नहीं होती। तो आपकी ज़िंदगी के 14,000 दिन विदाउट इनकम जाते हैं। अब इसी 14,000 दिन की प्लानिंग ही आपको करनी है। तो ये आपको सोचना है कि आप किस तरीके से अपनी इस प्लानिंग को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो फिर आप ये सोचिए कि आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए।